आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत, हम लोगों ने कई लेक्चर किया। आज 10वां लेक्चर है हमारा। सल्तनत काल हालांकि हम लोग कर चुके लगभग, लेकिन उसमें सल्तनत काल के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन के विषय में भी जानेंगे और परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है इससे, और आपको भक्ति आंदोलन के विषय में एक लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग जो मध्यकाल था, इस्लाम का आगमन हो चुका था, हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस्लाम के आने से हिंदू धर्म पर प्रभाव पड़ा और हिंदू धर्म का प्रभाव इस्लाम पर पड़ा। ऐसा संभव नहीं था कि साथ साथ दो लोग रहते हों दो धर्म के और एक दूसरे से अप्रभावित हुए बिना रह सके, प्रभावित हुए बिना रह सकें। ऐसे में सूफी संत जो थे, माना जाता है कि इस्लाम की जो एक उदार विचारधारा थी उसको बोला गया सूफी विचारधारा। और जो भक्ति आंदोलन के एकेश्वरवाद के बीच, यद्यपि हिंदू धर्म में बहुत पुराने हैं, हमारी जो शुरुआत हुई है वो विराट व्यक्तित्व से एकेश्वरवाद से हुई थी, लेकिन जब इस्लाम भारत आता है तो एकेश्वरवाद के जो बिंदु बीच में गुप्त काल के आसपास भारत में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था। इस्लाम के आने से एक बार फिर से एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा स्थापित होती है और इस्लाम चूँकि सबको बराबरी का दर्जा देता था। हालांकि बाद में मैंने कहा इस्लाम हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ, अज़लाफ असराब में परिवर्तित हो गया, लेकिन फिर भी इस्लाम सबको बराबरी का दर्जा देता था। ऐसे में हिंदू धर्म में भी ये विचार आया कि सबको बराबरी का दर्जा देना चाहिए, और फिर ये शुरू भी हुआ। और यही कारण है कि बहुत सारे निचले तबके के जो लोग थे वो एक अच्छे संत परंपरा में आते हैं, और भारत में मध्यकाल में एक मजबूत भक्ति आंदोलन, चाहे हमारे गुरु नानक हों, कबीरदास जी हों, चैतन्य हों, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम लोग भक्ति आंदोलन के दौरान पढ़ेंगे। आज हम लोगों की जो चर्चा है वो करनी है सूफी आंदोलन पे। सूफी आंदोलन, सूफी का मतलब क्या था? साधारणतया मान लीजिए ब्रह्म ज्ञानी या अध्यात्मवादी व्यक्ति जो इस्लाम का था उसको सूफी कहा गया। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उसके विषय में देखें। फिर सूफी डॉक्टर ताराचंद एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए। डॉक्टर ताराचंद ने कहा कि सूफी संप्रदाय जो विचारधारा है वो एक महासागर के समान है जिसमें बहुत सारी नदियाँ आकर मिली हैं। उसने ईसाई धर्म से भी प्रभावित है, लोग कहते हैं हिंदू धर्म से भी प्रभावित है, बौद्ध से भी प्रभावित है। इस तरह से ये देखा जाए कुल मिलाकर के तो सूफी आंदोलन एक विस्तृत विचारधारा थी। इसकी शुरुआत यद्यपि हो गई थी मध्य एशिया में, वहीं ईरान, इराक, अरब देशों में शुरुआत हो चुकी थी इसकी, लेकिन भारत में जो सूफी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है वो मोइनुद्दीन चिश्ती एक नाम है। अभी हम लोग जब चिश्ती सिलसिला पढ़ेंगे तो उसके विषय में, सिलसिले का मतलब क्या था। सूफी कई सिलसिलों में बटे हुए थे। अबुल फजल एक इतिहासकार हुए, अकबरनामा उनकी बहुत अच्छी पुस्तक आईने अकबरी, हम लोग पढ़ेंगे आगे जब अकबर पढ़ रहे होंगे। अबुल फजल ने कहा कि 14 सिलसिलों में सूफी बटे हुए थे। यद्यपि भारत में 5 सिलसिलों की ही लोकप्रियता स्थापित हो पाई। सिलसिले यानी इनके ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप का मतलब ये नहीं था कि एक सिलसिले का सूफी दूसरे से मतलब नहीं रखेगा, ऐसा नहीं होता था। हर एक सिलसिले का सूफी दूसरे सिलसिले के सूफी के घर जाता था, उसकी खानकाह में जाता था, उससे विचार विमर्श करता था। तो आपको ये देखना है कि इन जो सिलसिले थे, जो मजबूत सूफी संत थे, जैसे अजमेर का नाम आप जानते हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह है, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए अजमेर में किस संत की दरगाह है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की थी। आपको इतना पता होना चाहिए, या उनके विषय में और जो 2-3 बातें वो भी आपको जाननी चाहिए। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े संगीतकार, साहित्यकार, सूफी भी माने जाते हैं। उनका एक पंक्तियां है, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुओर, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस। मतलब उनके निजामुद्दीन औलिया के वो शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की जिस दिन डेथ होती है उस दिन ये उन्होंने शेर लिखा कि चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुओर। तो इस तरह से ये जो सूफी परंपरा है ये एक मजबूत परंपरा है, और भारत में इस्लाम का जो उदारवादी चेहरा है वो ये लेके आती है। वो लोगों से वैमनस्यता नहीं पैदा करती, लोगों में वो मांसाहार की बढ़ोतरी नहीं करती, लोगों में वो कट्टरता नहीं फैलाती, बल्कि वो क्या करती है, लोगों को एक सही रास्ते पर चलने का प्रयास कराती है, लोगों को प्रेम के साथ। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बड़ा एक साहित्यकार हुआ, वो सूफी परंपरा से प्रभावित व्यक्ति है, और उनका लेखन, जितने सूफी संत लिखे गए, रसखान ने बहुत कुछ लिखा। रसखान सूफी संत नहीं थे, लेकिन रसखान ने जो लिखा वो कहीं ना कहीं सूफियों और हिंदू मिला करके ही तो उन्होंने मैटर लिया होगा, तब वो कृष्ण पर इतने अच्छे छंद लिख पाते हैं। तो इस तरह से सूफी सिलसिले को हमको पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं।
सूफी आंदोलन यानी मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन कह सकते हैं। सूफी का अर्थ क्या था? सूफी का अर्थ था एक तो उदारवादी और दूसरे रहस्यवादी। सूफी शब्द क्यों पड़ा? आखिर सूफी शब्द क्यों आया? तो सूफी एक तो सफ़ा से आया। सफ़ा का मतलब होता है पवित्र। माना गया ये विंग जो है ये पवित्र लोग थे, ये एक पवित्रता की तरफ आगे बढ़ते हैं चीज़ों को, तो ये सफ़ा कहा गया। माना गया दूसरा एक कारण दिया गया कि सूफी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि नमाज में पंक्तिबद्ध खड़े होते थे। सूफ सफ़ यानी पंक्तिबद्ध खड़े होना, तो इसका भी एक माना गया कि पंक्तिबद्ध खड़े होने के कारण, उसके कारण इनका नाम सूफी पड़ा। एक और कारण है, ये सफ़ का मतलब ऊन होता है। माना जाता है ये मोटे ऊनी कपड़े पहनते थे सूफी लोग, इसलिए मान लिया गया कि इनका नाम क्या था? सूफी पड़ा। इस वजह से सूफी नाम पड़ा और ये लोग शुरुआत हुई। और मैंने आपको ताराचंद जी का कथन बताया, बहुत फेमस इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार, उन्होंने ये कहा कि ये महासागर के समान है। फिर सूफी में जो शुरुआत हुई इस्लाम में, इस्लाम एक्चुअली एकेश्वरवाद को तो मानता है। इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी सत्ता को कैसे स्वीकार करता? या कोई अगर ये कह देता नहीं नहीं मेरे अंदर भी सत्य है, मैं भी सत्य का ही एक पुतला हूँ, तो ये बर्दाश्त नहीं था इस्लाम को। मंसूर बिन हल्लाज और राबिया दो व्यक्ति ऐसे थे अरब देशों में जिन्होंने ये किया। अनल हक यानी मैं ही सत्य हूँ, ये मंसूर बिन हल्लाज का एक वाक्य था। इसके बदले, इस वाक्य के बदले मंसूर बिन हल्लाज को अपने प्राण गंवाने पड़े। इनको सूली पर लटका दिया गया और मार दिया गया, क्योंकि इस्लाम में ये बर्दाश्त नहीं था कि आप ये बात बोल सकें उस समय। बाद में सूफी आ गए, इनका उदारवादी चेहरा आ गया, वो तो बाद की बात थी। जो प्रारंभ होता है मंसूर बिन हल्लाज के प्राण चले जाते हैं। राबिया को हालांकि प्राणदंड नहीं दिया गया, लेकिन उनकी भी बहुत ज़्यादा इसी तरह परेशानियाँ उठानी पड़ी। फिर ये जो सूफी थे, शरीयत का मतलब जो ईश्वर अल्लाह के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून थे उन्हीं को बिल्कुल फॉलो करना, शरीयत। और तरीक़त का मतलब एक खुला मिजाजी कह सकते हैं, कलंदर कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये जो शरीयत को मानने, यद्यप सारे सिलसिले लगभग शरीयत को मानते थे, ये शरीयत से बाहर के लोग नहीं थे, लेकिन शरीयत को मानने वाले लोग इन सिलसिलों में अपने को स्थापित करते हैं। सबसे पहला सूफ़ी जो मिलता है वो है अल हुज़ूविरी। आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अल हुज़ूविरी लाहौर में आके बसे थे और इनकी पुस्तक का नाम है कुश्फुल महजूब। कोई भी तथ्य आ सकता है, पुस्तक का नाम है कुश्फुल महजूब। अल हुज़ूविरी और लाहौर में ये रहते थे। आईने अकबरी में अकबर ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपको पता भी होना चाहिए। अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी। फिर ये जो सूफ़ी सिलसिले थे ये दो भागों में बटे हुए थे, यानी सूफी सिलसिलों के दो कैटेगरी की गई हैं। पहली कैटेगरी है बासरा, और बासरा यानी कि शरीयत को मानने वाले लोग, जो हदीस है, जो कुरान, जो अल्लाह की कुरान है जो मिली, जो पैगंबर मोहम्मद साहब लाए, उसके अनुसार चलने वाले लोग बासरा कहलाए। यानी ये जो, और ये प्रायः सिलसिले जो आप देख रहे हैं ये सब बाशरा हैं, बाशरा। और बेसरा, बेसरा यानी कि जो शरीयत को नहीं मानते थे, वो राह पर नहीं चलते थे, प्योर शरीयत की राह को नहीं फॉलो करते थे, उनके अपने भी खुले विचार होते थे, वो बेशरा कहलाए। तो बासरा और बेसरा में इनका बंटवारा किया गया, आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। अब जो यहाँ पर देखिए मैंने आपको लिख रखा है, देख लीजिए। ये आपके महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, कभी लिखित परीक्षा लिख रहे होंगे और मध्यकाल में देखेंगे आखिर इस्लाम और हिंदू धर्म कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे थे, उन पॉइंटों को हिट किया है। एक तो एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मैंने कहा भारत में पहले से था हिंदू धर्म में, लेकिन बीच का कुछ ऐसा काल था जब ये एकेश्वरवाद की परंपरा से भारत में बहुत सारे मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की परंपरा चल पड़ी। तो ऐसे में एक बार फिर से एकेश्वरवाद स्थापित होता है और कबीर जैसे संत आगे आते हैं जो निर्गुण ब्रह्म, एकमेव निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। कहते हैं उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम अल्लाह है। वो ये बताने की कोशिश करते हैं जो इस्लाम का समानता का तत्व था वो हिंदू धर्म में एक बार फिर से प्रवेश लेता है। बंधुत्व की जो भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम बहुत पुराना हमारा नारा है। ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म में ये नहीं था, ये बात नहीं कहने का मतलब है। लेकिन बंधुत्व की भावना जब इस्लाम आता है, जब कोई ऐसी चीज़ आती है जो आप एक जीर्ण शीर्ण समाज में जी रहे हों और एक बाहर से कोई अच्छा हवा का झोंका है इस तरह का जिसमें कुछ अच्छे तत्व हों, तो वो स्वाभाविक है कि वो अच्छे तत्व उसमें आत्मसात होते हैं। और यही हो रहा था जब इस्लाम भारत में आया। एक दूसरा चेहरा है कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण करेंगे, मार काट करेंगे, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। इस चेहरे को मैं नकार नहीं रहा हूँ। ये चेहरा अगर किसी भी धर्म का कभी भी जाएगा तो वो नुकसान होगा, क्योंकि उस धर्म के प्रति वैमनस्यता आएगी और उनमें आपस में कट्टरता भी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं जो भारत आज़ाद होता है, दंगे होते हैं, या आज के भारत में जो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, ये उसी का परिणाम है।
नहीं तो मनुष्य मानव मात्र है, मानव मात्र में ये प्रश्न ही नहीं आता है कि धर्म के कारण लड़ाई हो। लेकिन ये जो धर्म के बिचौलिए हैं कह लीजिए, या धर्म की नासमझ हैं, जो धर्म की समझ ही नहीं जिन लोगों को, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो मूर्ति पूजा का इस्लाम में चूँकि है ही नहीं, खंडन किया। और ये भारत में भी, यानी अपने हिंदुस्तान में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। जाति प्रथा, मुस्लिमों में जाति प्रथा नहीं है, सब समानता के आधार पर थे, इसलिए भारत में भी जाति प्रथा, भारत में तो जाति प्रथा बहुत मजबूती से जड़ें जमाए हुए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जाति प्रथा भारत में कमज़ोर हुई। नगरों के दरवाजे शिल्पियों के लिए, मजदूरों के लिए खोल दिए गए। बहुत सारे जो निम्न जाति के लोग थे, जिनको कि बाद में महात्मा गांधी तक मंदिर में प्रवेश दिलाते रहे, नहीं मिलता था। ये दुर्भाग्य है देश का, इस तरह की बातें कभी नहीं होनी चाहिए थी, वो हो रही थी। तो इसका भी असर कहीं न कहीं वहीं से इसके बीज देखे जा सकते हैं। स्थापत्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। माना गया इंडो इस्लामिक कल्चर जो है वो यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि तमाम तो मंदिरों पर बनाए गए, तो मंदिर और कारीगर कहाँ के थे, कारीगर भारत के थे, तो उसमें स्वाभाविक भारतीय चिन्ह आने लगे। तो स्थापत्य पर बहुत सारा इस्लाम का प्रभाव पड़ा। और भाषा, उर्दू का तो जन्म ही इस्लाम के आने के कारण हुआ। एक्चुअली हिंदी में अरबी फारसी के शब्द मिल गए तो क्या भाषा का जन्म हो गया। उर्दू, वली दक्कनी एक बहुत बड़े उर्दू के साहित्यकार हुए दक्षिण में, तो आप उर्दू भाषा का भी हुआ और तमाम भाषाओं का भी जन्म हुआ इससे। ये इस्लाम का प्रभाव हिंदू धर्म पर या अपने भारत देश में उस समय पड़ा। ये आपके इतने पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि लिखते समय अगर आप ठीक से लिख देंगे तो आपको परीक्षा में, मेंस में भी अच्छे अंक आएंगे। फिर भारतीयों का क्या प्रभाव पड़ा इस्लाम पर, स्वाभाविक था पढ़ना। एक तो उदारवादी जो थे, इस्लाम उदारवादी इतना नहीं था जितना भारत हिंदू धर्म के उदारवाद का पक्ष इस्लाम पर गया। और उसी का परिणाम है कि सूफी सिलसिलों में अभी हम देखेंगे कि ये समा और रक्स के लोग हैं। संगीत निषिद्ध है इस्लाम में, लेकिन ये संगीत की गोष्ठियाँ करते थे सूफी संत। रहन सहन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, यानी कि आचार विचार जो थे, भारतीयों का रहन सहन था, पहनावा जो था, उन चीज़ों का असर पड़ा। जियारत, हम लोग मंदिरों पर जाते हैं हिंदू, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर जो मज़ार थी इनकी, जैसे ख्वाजा साहब की मज़ार है अजमेर में, मज़ारों पर इस्लाम के लोग, बल्कि हिंदू भी तमाम जाते हैं। जैसे ख्वाजा साहब की ये, इसको शब्द दिया गया जियारत करने जाते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं हिंदू धर्म का ही प्रभाव था। और फिर जाति प्रथा उनके वहाँ नहीं थी तो भी पड़ गई। अशराफ यानी कि जो इस्लाम को सज्जन लोग थे, इस्लाम जो तुर्क से आए थे, तुर्किस्तान से, यानी कि उधर से आए थे, वो इस्लाम के अशराफ फ़र्क कहलाया। और एक कहलाया अजलाफ, यानी साधारण वर्ग। यानी अशराफ और अजलाफ दो श्रेणियों में, ये एक दूसरे से शादी नहीं करते थे एक दूसरे में। यद्यप इस्लाम में समानता का था, सब कुछ था, बावजूद इसके जाति में बटे दिखाई देते हैं। ये प्रभाव है इस्लाम का हिंदू से एक दूसरे के ऊपर। अगर आप इतने पॉइंट में रखेंगे तो आपकी समझ में आएंगी कुछ चीज़ें। फिर आप जब बेस बुक से पढ़ेंगे या कोई अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे इनके विषय में, तो आपको और मज़ा आएगा। अब हम लोग आते हैं अपने सिलसिलों पर। 14 सिलसिलों की बात की, लेकिन आपको 14 सिलसिले नहीं पढ़ने, आपको केवल पढ़ने 5 सिलसिले, क्योंकि आप परीक्षा में 5 ही सिलसिलों से सवाल आते हैं आपके वहाँ। आपको इन सिलसिलों का कौन संस्थापक था, कहाँ पर स्थापित थे, कौन सूफी संत था, आखिर सूफी संत कौन लोग थे, कौन सूफी संत था जिसको कौन सी उपाधि दी गई थी, उस सूफी संत की क्या खासियत थी। अगर आपको इतनी बातें पता चल जाएंगी, और ये बातें कोई रटने की नहीं है, आपको ये बातें एक बार आत्मसात हो जाएंगी तो आपको खुद ही ध्यान आता रहेगा, अरे अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की पहली बार आए थे, उनके ये शिष्य थे, उनके ये शिष्य थे। अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। शुरुआत करते हैं चिश्तियान। पहला चिश्ती सिलसिला, भारत में आने वाला सर्वप्रथम यानी सर्व प्राचीन सिलसिला कौन था, चिश्ती सिलसिला था। मोइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक थे। 1192 में माना जाता है मोहम्मद गोरी के सामने ये साथी आए थे भारत में। 1192, अगर आपको तिथि याद आ रही होगी तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध था, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को, तृतीय को पराजित किया था। ये जाकर के अजमेर में बस गए, क्योंकि इनका लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं था मोइनुद्दीन चिश्ती का, ये तो संत थे। तो ये अपना निवास इन्होंने कहाँ बनाया, अजमेर में बना लिया। इनकी उपाधि थी ख्वाजा साहब, और इसी कारण आज जो दरगाह है अजमेर की, उसको क्या बोलते हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह। और सैकड़ों लाखों हिंदू मुस्लिम वहाँ पर जाते रहते हैं, और बड़ा अच्छा स्थान है। वहीं पे हालांकि 2.5 दिन का झोपड़ा एक कुतुबुद्दीन की बनाई हुई मस्जिद का भी 1.5-2 किलोमीटर ऊपर है वहीं पर अजमेर में। ये भी देखने लायक प्लेस है। कभी भी आप जब अजमेर की ट्रिप लेंगे, पुष्कर एक बहुत अच्छा ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पर तीर्थ है, तो जब आप अजमेर की ट्रिप लेंगे कभी, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। इनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी था, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनके गुरु उस्मान हारूनी वहीं थे, तो ये उस्मान हारूनी वहाँ से थे, आप ध्यान रखिए इनका नाम। इसके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी इनके शिष्य थे।
यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी। बख्तियार काकी इतने प्रसिद्ध संत थे कि दिल्ली में रहते थे, इनको लगा कि अजमेर में हमारे गुरुजी तो लाओ हम भी अजमेर चलें। पीर मुरीद बोली जाती थी इनके वहाँ परंपरा, पीरी और मुरीदी, ठीक है। तो ये चले, लेकिन जनता ने इनको रोक लिया। जनता ने दिल्ली की ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली से अजमेर जाने नहीं दिया। यानी कि ख्वाजा बख्तियार काकी भी अपने समय के प्रसिद्ध संत थे, इल्तुतमिश के समकालीन थे, कुतुबुद्दीन के समकालीन थे, और जो कुतुब मीनार है वो भी कहीं ना कहीं ख्वाजा बख्तियार काकी की उसमें बनवाई गई थी। इनके शिष्य थे बाबा फरीद। बाबा फरीद का पूरा नाम था शेख फरीदुद्दीन गंजे शंकर, याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। शेख फरीदुद्दीन गंजे शंकर बाबा फरीद। इनकी क्या इंपॉर्टेंट बात थी? अब देखिए, एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात आप यही याद रखिए कि ये सब चिश्ती सिलसिले के संत हैं। आपसे हो सकता है सीधे परीक्षा में पूछ ले बाबा फरीद किस सिलसिले के संत थे, विकल्प दे देगा चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और सत्तारी। आपको टिक करना होगा चिश्ती। तो आपको ये तो याद ही रखना है। और अब हम लोग अंदर घुस रहे हैं उसके। बाबा फरीद की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोविंद सिंह ने बाद में दसम पातशाह का ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे जब गुरु गोविंद सिंह को पढ़ रहे होंगे। तो गुरु ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सारे संतों की वाणी को संकलित किया। बहुत सारे जो सूफी संत थे, हिंदू संत थे, उन संतों की वाणी में बाबा फरीद की भी कई उक्तियाँ, कई सूक्तियाँ, कई दोहे इनके संकलित किए गए हैं। ये दूसरा, बाबा फरीद बलबन, जो एक गयासुद्दीन बलबन आपने पढ़ा था, गुलाम वंश का एक शासक, उसके दामाद थे। ये भी एक खास बात है। बस इनके विषय में आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। और अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आपको मिले तो उसको नोट कीजिए, जगह छोड़ दीजिएगा। जहाँ बाबा फरीद डालिए हेडिंग, वही जगह छोड़ दीजिए 2-3 पॉइंट की, आप और नोट करिएगा और हमको भी बताइएगा कमेंट में कि ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया महान प्रसिद्ध संत थे, और यूं कह लीजिए इन सबसे ज़्यादा सर्वप्रसिद्ध यही संत थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने शादी नहीं की थी, अविवाहित रहते थे। महबूब ए इलाही इनका एक उपाधि है, महबूब ए इलाही। आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, पूछ लेगा महबूब ए इलाही के नाम से कौन सा सूफी संत जाना जाता है? निज़ामुद्दीन औलिया। एक इनकी और उपाधि सुल्तान उल औलिया, यानी कि सूफियों का राजा। सुल्तान उल औलिया, सूफियों का राजा। सुल्तान उल औलिया और महबूब ए इलाही, इनकी 2 उपाधियाँ थीं। अलाउद्दीन से इनके संबंध अच्छे नहीं थे, और आपको मैंने बताया था गयासुद्दीन तुगलक से भी इनके संबंध अच्छे नहीं थे। अलाउद्दीन से तो ऐसे संबंध अच्छे नहीं थे। अलाउद्दीन ने एक बार इनसे मिलने के लिए प्रयास किया तो इन्होंने ये कहा, वाक्य इनका ये था कि अगर सुल्तान एक दरवाजे से आएगा आगे के तो मैं पीछे के दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। इस तरह का वाक्य है। गयासुद्दीन से कुछ धन वन को लेकर के, धन मिला था इनको, उसका नहीं रहा, इसलिए इनका विवाद चलता रहा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब मोहम्मद तुगलक बनता है, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके महान शिष्य थे खुसरो। खुसरो संगीतकार थे, साहित्यकार थे, सूफी थे। बहुत सारी मुकरी, बहुत सारा हिंदी साहित्य, उर्दू के विषय में बहुत सारा उर्दू साहित्य बहुत सारा उन्होंने लिखा। बल्कि उनके महान कवियों में खुसरो को शामिल करते हैं। उनकी तमाम शायद हम लोग तो बहुत पढ़ते थे जब उस समय थे, तन मेरो मन पीहू का दो भय एक रंग, इस तरह बहुत सारे हैं। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, इस तरह से आप खुसरो के विषय में पढ़िएगा। एक बहुत महान व्यक्तित्व उस समय हुआ, पटियाली में इनका जन्म हुआ था, हम लोगों ने शायद पढ़ा भी था पिछले लेक्चर में। एक इनकी उपाधि थी योगी सिद्ध। निज़ामुद्दीन औलिया की उपाधि क्या थी? योगी सिद्ध। इसके बाद एक महत्वपूर्ण हुए नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली हुए। इनके शिष्य थे गेसुदराज, और गेसुदराज दक्षिण में रहने लगे थे। इनकी उपाधि थी बंदा नवाज। आप मोटा मोटा लिखिएगा तब ये सब याद रहेगा, ऐसा नहीं है, मैं तो बता दे रहा हूँ, आपको कई बार देखना पड़ेगा। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली एक चिश्ती संत थे, गेसुदराज उनके शिष्य थे, और इनकी उपाधि थी बंदा नवाज। चिश्ती लोग समा और रक्स में विश्वास करते थे। समा का मतलब संगीत, रक्स का मतलब सभाएं, यानी संगीत की सभाएं उस समय लगती थी उनके वहाँ। शेख सलीम चिश्ती एक और महत्वपूर्ण संत हुए, हालांकि अकबर के समय हुए। आपको याद होगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, अकबर फतेहपुर सीकरी उनकी दरगाह पर जाया करता था। अकबर के कोई पुत्र नहीं हो रहा था, और अकबर के पुत्र के पीछे माना जाता है शेख सलीम चिश्ती का ही आशीर्वाद था, और जहांगीर का जन्म हुआ था। इसीलिए जहांगीर का एक नाम और क्या है? सलीम नाम था उसका, और उसको शेखू बाबा कहता था अकबर। अकबर जहांगीर को शेखू बाबा इसलिए कहता था क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की जो उपाधि उसका नाम था शेख उल हिंद।
शेख उल हिंद उपाधि थी इनकी। और वहीं छोटी सी एक उसमें फतेहपुर सीकरी में इनकी कोठरी थी, उसी में रहा करते थे। अब तो उनका बना है फतेहपुर सीकरी, आप देखने कभी जाएंगे तो बहुत शानदार स्थापत्य है। इसके बाद दूसरा हम लोग सिलसिला करेंगे सुहरावर्दी। सुहरावर्दी के विषय में एक तो इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ये बगदाद में रहते थे, भारत में नहीं। नाम से ही है सुहरावर्दी, सुहरावर्दी हो गए। भारत में इसको जो फेमस किया उनका नाम है बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी, दो नाम है, बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी। इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया मुल्तान को। इनका मुख्यालय सुहरावर्दी का कहाँ है? मुल्तान। ये जो संत थे सुहरावर्दी वाले, ये आराम तलब थे। इनकी तरह ज़्यादा इस तरह नहीं कि ज़्यादा लोग उसमें पद नहीं लिया, किसी से संपर्क नहीं किया, ऐसा नहीं था इनका। ये जो थे चिश्ती संतों की तरह नहीं थे, बल्कि सुहरावर्दी आराम तलब थे और ये राजकीय पद भी स्वीकारते थे। राजकीय पद भी स्वीकारते थे, राजकीय पद इन्होंने स्वीकारे। और हमीदुद्दीन नागौरी एक और फेमस संत हुए। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसके विषय में, समझ गए होंगे। बहाउद्दीन जकारिया इसके प्रधान संत हैं यहाँ पे। हमीदुद्दीन नागौरी एक और महत्वपूर्ण संत थे, आराम तलब जिंदगी लेते थे और इनको कई सल्तनत के सुल्तानों ने राजकीय पद देते थे और ये लोग स्वीकार करते थे। इसके बाद कादरी संप्रदाय के एक और बात, सुहरावर्दी से ही जुड़ा है फिरदौसी। सुहरावर्दी की एक शाखा थी फिरदौसी संप्रदाय सिलसिला, और ये बिहार में फेमस हुआ और बदरुद्दीन इसके संस्थापक थे। बिहार में जो स्थापना की वो बदरुद्दीन ने की। इसके बाद आप आइए कादरी। कादरी के संस्थापक शाह नेमतुल्ला थे। शाह नेमतुल्ला, कादरी सिलसिला जो था, शाह नेमतुल्ला थे इसके संस्थापक। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक फेमस संत हुए इसके। मोहम्मद मियाँ मीर एक फेमस संत हुए। इन्हीं का शिष्य था दारा। दारा एक बहुत बड़ा चरित्र हुआ, यद्यपि औरंगजेब ने उसको बाद में मरवा दिया, हम लोग पढ़ेंगे दारा के समय। लेकिन दारा एक बहुत विद्वान राजकुमार था और दारा कादरी संप्रदाय का ही शिष्य था, यानी कादरी सिलसिले का शिष्य था। जब मोहम्मद मियाँ मीर की मृत्यु हो गई तो उनका मुल्ला शाह बदख्शी इनका पीर था, मुरीद था, शिष्य था। और ये दारा जो है मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य बना। यानी दारा किसका शिष्य था? पहले बात तो मोहम्मद मियाँ मीर का, और अगर ऑप्शन में नहीं होता तो मुल्ला शाह बदख्शी का। ये आपको कादरी सिलसिले के विषय में इतनी जानकारी होनी चाहिए। फिर एक सिलसिला है सत्तारी। सत्तारी सिलसिला को स्थापित किया शाह अब्दुल्ला सत्तारी, नाम से स्पष्ट है। मोहम्मद गौस इसके सबसे फेमस संत हुए। मोहम्मद गौस का मकबरा बना है ग्वालियर में, तानसेन के मकबरे के साथ ही। वहीं तानसेन का भी है और तानसेन इनसे बहुत प्रभावित था मोहम्मद गौस से। और मोहम्मद गौस की पुस्तक का नाम है जवाहर खम्स, जवाहर खम्स। और इसमें इन्होंने बताया है कृष्ण को औलिया के रूप में सिद्ध किया, यानी जो हिंदू धर्म के कृष्ण अवतार हैं उनको इन्होंने कहा कृष्ण क्या थे? एक औलिया थे। इससे आप कल्पना कीजिए कि सूफी संत हिंदुओं से कितना हिंदू धर्म से मिलजुल रहे थे। कृष्ण को औलिया के रूप में देख रहा, यानी इनका तत्व प्रधान तत्व प्रेम था। तो वो प्रेम की जहाँ बात थी वहीं वो रम जाते थे। मोहम्मद गौस के विषय में हो गया जवाहर खम्स, कृष्ण औलिया इन्होंने कहा है। इसके बाद अंतिम सिलसिला के विषय में हम लोग पढ़ते हैं नक्शबंदी। नक्शबंदी थोड़ा अलग टाइप का सिलसिला था। इसको मानने वाला जैसे औरंगजेब मानता था, इसको कट्टर था, जहांगीर भी मानता था नक्शबंदी सिलसिले को। इसके संस्थापक का नाम था ख्वाजा बाकी बिल्लाह। और मोहम्मद सरहिंदी एक बड़े संत थे। इन्होंने उपाधि ली थी मुजद्दिद आलिफ सानी। जब कट्टर थे तो स्वाभाविक संगीत के विरोधी थे, क्योंकि इस्लाम में संगीत नहीं जायज़ था। और नक्शबंदी कट्टर थे थोड़ा सा, तो संगीत के विरोधी थे। हालांकि नक्शबंदी के ही किसी सिलसिले का कोई संत था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, उसका सर किसी ने कलम करवा दिया था, औरंगजेब जहांगीर। एकदम से मैं पढ़ूंगा देखूंगा क्या है, मुझे नहीं याद आ रहा है। नक्शबंदी सिलसिला आपका ये हो गया। आप 2-3 और सिलसिले जैसे कुब्रवाविया था और सिलसिलों की जानकारी जुटाइएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है आपसे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। जो मध्यकालीन संस्कृति का लेक्चर था हम लोगों का, हम लोगों ने आज सूफी किया, एक लेक्चर भक्ति का करेंगे, हम लोग भक्ति आंदोलन कर लेंगे, स्थापत्य कर चुके, भाषा कर चुके, संगीत कर चुके और चित्रकला कर चुके। अगर आपसे मध्यकालीन संस्कृति पर कभी कोई लेख लिखवाया जाए तो आप इन सारे टॉपिक्स को लिखेंगे, उसमें एक एक पैराग्राफ बनाएंगे और एक आपका अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। अमीर हसन भी एक यहाँ पर कारण में लिखा है मैंने, जो परीक्षा में आ सकता है। एक सूफी संत हुए हैं और इनको भारत का सादी बल्कि लेखक हुए हैं ये। इनको भारत का सादी एक महान लेखक था, भारत का सादी कहा जाता है। देवा शरीफ है एक जगह, बाराबंकी में पड़ती है, लखनऊ से कुछ दूर पर। देवा शरीफ में हर वर्ष मज़ार पर मेला वहाँ भी लगता है, जैसे ख्वाजा साहब की मज़ार है। परीक्षा में यूपी स्पेशल में कभी पूछा भी जा सकता है। हाजी वारिस अली शाह
यानी देवा में किस संत की समाधि है, किस संत की मज़ार है, तो क्या मज़ार बोलेंगे, हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है, आपको पता होना चाहिए। ये इतने तथ्य हैं। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक बदरुद्दीन थे, मैंने आपको बताया ही था। इतने तथ्यों को अगर आप रखेंगे और कुछ इसमें मिक्स करेंगे तो आपका सूफी आंदोलन पर जो कंप्लीट जानकारी है लगभग वो आपके पास आ चुकी होगी। थोड़ी बहुत कम होगी, उसको पढ़ करके और अच्छी आप मजबूत करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे अगले टॉपिक में भक्ति आंदोलन। तब तक आप लोगों को खूब बहुत सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।